जीत पाप पर, जीत क्रोध पर, जीत अधर्म पर पाई थी। श्री राम प्रभु ने समस्त विश्व में प्रेम की अलख जगाई थी। सत्य सदैव विजेता होगा, सीख यही देता है। दशहरे का त्योहार पाप विनाशक होता है। खबर 100 न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। खबर 100 परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी ये एक ऐसा त्योहार है जिसके सामने अगर आप सारे त्योहारों की एक श्रृंखला देखें, इसमें विजयदशमी सबसे ज्यादा सकारात्मक और सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला आपको त्योहार नजर आएगा। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें अंदर तक ये आभास दिलाता है कि बाहर बुराई कितनी भी बढ़ जाए, बाहर पाप, दुराचार, दुष्टात्माएं कितनी ही प्रबल क्यों ना हो जाए, लेकिन अंत में सदैव सत्य की जीत होती है। इसका प्रमाण यह त्योहार है। इसी को लेकर एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। रामायण में जब भगवान राम और रावण का युद्ध होता है, तब उनकी पहली बार मुलाकात होती है रण क्षेत्र में। उसी समय रावण भगवान राम से ये कहता है कि राम, तुम तो मेरे सामने बड़े तुच्छ हो। देखो, तुम्हारे पास तो राज्य नहीं, तुम तो वनवासी हो। हाँ, पैदल चलकर मेरे सामने लड़ने आए हो, बिना सेना के वानरों के साथ मुझसे मुकाबला करोगे? तुम्हारे पास तो ढंग के अस्त्र शस्त्र भी नहीं है तुम्हारी सेना के पास। अब इसके जवाब में भगवान राम कहते हैं, पहले बड़ा रावण ने उन्हें सुनाया और बोला कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तुम क्या हो? मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं शिव का परम भक्त हूँ, मेरे पास इतने इतने अस्त्र है, इतनी बड़ी सेना है, मेरा बेटा ये है, मेरा भाई ये है, ये सबसे बड़े योद्धा है दुनिया के, जिन्होंने इंद्र को भी परास्त किया है। तो तुम कौन हो? तुम तो मेरे सामने कुछ नहीं हो। अब इसका जवाब भगवान राम कितनी शालीनता से, कितने धैर्य से और कितने आत्मविश्वास के साथ देते हैं, ये देखने लायक है। और यही इस विजयदशमी का सार है कि कैसे अंत में विजय सत्य को मिलती है और वो क्या गुण है जिसको लेकर अंत में विजय मिलती है। भगवान राम रावण को उत्तर देते हैं कि लंकेश, बिल्कुल सही कहा तुमने कि तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारी सेना इतनी शक्तिशाली है, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई इतने शक्तिशाली है, लेकिन ये सबको लड़ने के लिए इस वनवासी से लड़ने आना पड़ा। तो सोचो, ये मामूली सा वनवासी जिसके पास सेना बंदरों की है, जिसके पास तो अच्छे शस्त्र नहीं है, वो कितना ताकतवर होगा कि तुम सबको उतरकर मुझसे लड़ने आना पड़ा। तो ऐसा चरित्र था भगवान राम का, ये धैर्य था, ये आत्मविश्वास था भगवान राम का, जिसे लेकर उन्होंने दुनिया से एक ये संदेश दिया दुनिया में पाप को हराकर कि चाहे पाप कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, अंत में हमेशा सत्य की विजय होती है। अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है दशहरा। इसीलिए कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है दशहरा, बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है दशहरा, पाप पर पुण्य की विजय का पर्व है दशहरा, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का पर्व है दशहरा। दशहरा या फिर या करें कि विजयदशमी का त्योहार हर साल अश्विनी मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये 25 अक्टूबर यानी कि रविवार आज के दिन दशहरा मनाया जा रहा है। विजयदशमी के दिन शुभ मुहूर्त में शस्त्र पूजा की भी परंपरा की जाती है। जी हाँ, यह त्योहार भारतीय संस्कृति के वीरता का पूरक है, शौर्य का उपासक है। वीरता और शौर्य यानी कि नवरात्रि के 9 दिन बाद जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, पूर्ण रूप में जो वीरता शौर्य की एक अपने आप में गाथा है, साथ ही में हम भगवान राम की भी इस समय पूजा करते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला त्योहार यानी आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। जी हाँ, एक ये सनातन परंपरा जिसमें आप सारे त्योहार देखेंगे कि किस तरह से मानव के अंदर के जो आध्यात्मिक गुण रहते हैं उनको प्रबलता देने के लिए रहते हैं।
लेकिन वहीं पर रहता है दशहरा, जो व्यक्ति के अंदर वीरता, शौर्य इनको प्रकट करने का एक उत्सव होता है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की विजय भगवान राम ने इसी दिन की थी और रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी कहा जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पर्व की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की और कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इसी दिन लोग नया कार्य भी प्रारंभ करते हैं। एक दिन शस्त्र पूजा, वाहन पूजा की जाती है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। जी हाँ, ये इसका एक आध्यात्मिक और आप सांसारिक लाभ भी देखेंगे कि 9 दिन कैसे हमें माता के 9 स्वरूपों की पूजा करवाई जाती है और माता के 9 गुणों के बारे में, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सारी चीजें जब माता में विराजित होती है उन सब की हम पूजा करते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जब आप अपने ईश्वर के जिस गुण की पूजा करते हैं वो गुण आपके अंदर में भी समाहित होता जाता है। इसीलिए जब हम माता के इन 9 स्वरूपों की पूजा करते हुए आते हैं तो 10वें दिन यानी कि आज के दिन हमारे अंदर शौर्य, धैर्य और विजय के वे सारे गुण तत्पर हो जाते हैं, जिसके बाद हम भी भगवान राम की ही तरह माता दुर्गा की पूजा कर हमारे समाज के, हमारे अंदर के दशानन को यानी कि रावण का विनाश कर सकते हैं। तो एक बार और खबर 100 परिवार की ओर से आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत पाप पर, जीत क्रोध पर, जीत अधर्म पर पाई थी। श्री राम प्रभु ने समस्त विश्व में प्रेम की अलख जगाई थी। सत्य सदैव विजेता होगा, सीख यही देता है। दशहरे का त्योहार पाप विनाशक होता है। खबर 100 न्यूज की ओर से सभी दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं।